विदर्भ न्यूज की टीम आ पहुंची है मेलघाट के अति दुर्गम रानीगांव सर्कल में। आइए देखते हैं आदिवासी जनता क्या सोचती है विधानसभा 2024 को लेकर। कौन बनेगा जनता का आमदार? यानी कि धारने पे अब वही है हमारा, दूसरा तो कोई हमको किसको जानते ही नहीं। हमेशा रात दिन साथ देते वो राजकुमार पटेल, हम उसको ही वोट देते। दूसरा अगर आमदार बना तो वो भी हमको मदद करे। अरे नहीं, वो कोई बात सुनने वाला नहीं है। क्यों करके हम कई बार उनका देखा, हम आको टक के चले गया कपास बेचने को, तो नाका वाला अपना झीरी नाका वाला वो नहीं खोलता, फटाक नहीं खोलता। तो मैंने बोला कि भाई फटाक खोल दियो। नहीं, इतना रात हो गया, 10 बजे रात हो गया, 11 बजे रात हो गया, काय को खोलेगा, चलो आप उसे हो जाएगा। लेकिन हम राजकुमार पटेल का नाम लेगा तो आप वो रास्ता खुला देते। अभी वो जो बीजेपी ने लाड़की बहन योजना लाया, फिर तुम उसका क्या है? नहीं, लाड़की बहन में कोई दम नहीं है, वो आज आए ना कल नहीं है। अच्छा, राजकुमार है। हाँ, राजकुमार है समझो। आमदार कौन होना? अपन को राजकुमार होना। कौन? राजकुमार पटेल। हाँ, दूसरा नहीं चलेगा? नहीं, दूसरे को देते भी नहीं। हाँ, हमें ऐसा आमदार चाहिए कि हमारा जो आड़ी अड़चन आधी रात में हमें साथ देने वाला आमदार चाहिए, और तो वैसे आमदार एक राजकुमार पटेल है और हम उसी को वोटिंग करेंगे। राजकुमार पटेल ही क्यों काका? राजकुमार पटेल के अलावा और भी लोग खड़े हैं मैदान में, फिर क्यों राजकुमार पटेल क्यों? क्योंकि ये लोगों हमारे से बहुत दूर में है और ये नजीक है हमारे, और हमारे आदिवासी लोगों का बात बहुत जल्दी सुन लेता और हमारे काम कर देते। हमारा को जो राजकुमार भैया ने सुविधा दिया, हमको राजकुमार ही होना, दूसरा नहीं होना। दूसरा है भी तो हमारा काम का नहीं है। ग्राउंड रिपोर्ट अति दुर्गम रानीगांव सर्कल से। खास रिपोर्ट तस्मीन शेख, सुलेमान मेमन और शकील अहमद धारनी से। मेलघाट विधानसभा के चुनाव को लेकर विदर्भ न्यूज की टीम निष्पक्ष रूप से गांव-गांव जाकर मतदाताओं का, उनका उम्मीदवार कौन होगा इसकी प्रतिक्रिया लेने में जुटी हुई है। और हम इसके बाद पहुंचेंगे आगे के अति दुर्गम वाले गांव में और वहां पर जानेंगे कि वहां के मतदाता किस तरीके का आमदार और कौन सा आमदार चाहते हैं। विदर्भ न्यूज की टीम मेलघाट के विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों का दौरा कर, ग्रामीणों से मिलकर उनकी हकीकत से आपको रूबरू करवा रही है। हम इस वक्त रानीगांव सर्कल के अलग अलग ग्रामों को भेंट दे रहे हैं और वहां के जो मतदाता है, जो विधानसभा में वोट करने वाले हैं, उनकी दिल की बात जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको कैसा और कौन सा आमदार मेलघाट विधानसभा में वो देखना चाहते हैं। तो हम जानेंगे, हमारे बीच कुछ मतदाता यहाँ पर मौजूद है, तो हम उनसे ये हकीकत जानेंगे कि वो लोग किस तरीके का और कैसा आमदार मेलघाट में चाहते हैं। भैया, आप विधानसभा मेलघाट के मतदाता है, आपको वोट करना है। 20 नवंबर को वोटिंग है और 20 नवंबर को आपको वोट करना है, तो आप किस तरीके का आमदार और कौन सा आमदार मेलघाट में चाहते हैं? क्योंकि मेलघाट में अभी भाजपा से केवल राम काड़े खड़े हुए हैं, उसके बाद कांग्रेस पक्ष ने डॉक्टर हेमंत चिमोटे को अपना उम्मीदवार बनाया है। वही मेलघाट के जो विधायक है राजकुमार पटेल, इस वक्त माजी विधायक राजकुमार पटेल, वो अपक्ष के रूप में है। प्रभुदास भिलावेकर भी अपक्ष के रूप में खड़े हुए हैं, ज्योति सोलंकी भी अपक्ष के रूप में खड़े हुई है, और मन्ना दारशिम्बे वो भी अपक्ष के रूप में, और बहुत सारे निर्दलीय रूप में अपने चुनावी मैदान में हमारे बीच आने वाले, हमारे सामने आने वाले। तो आप कौन से उम्मीदवार को अपना मतदान करना पसंद करेंगे? नहीं, जो हमने हमारा जो काम किया वही आमदार को हम चुन के लाएंगे, क्योंकि हमारे 3 डीपी गया था,
जब भी आमदार साहब ने हमको मदद दिया। कौन सा आमदार साहब? तो राजकुमार पटेल। कौन सा आमदार साहब? राजकुमार पटेल। अच्छा हाँ, राजकुमार पटेल सर। अच्छा। हाँ, आप हम यानी कि धारने पे आप वही है हमारा, दूसरा तो कोई हम किसको जानते ही नहीं। हमेशा रात दिन साथ देते वो राजकुमार पटेल, हम उसको ही वोट देता। नहीं, अभी भाजपा से केवलराम काड़े भी है और कांग्रेस से हेमंत चिमोटे है। ये दोनों राजकीय पक्ष है और उसके बीच में मेलघाट के जो विधायक है राजकुमार पटेल अपक्ष के रूप में। तो आप इनके बीच में कौन सा चेहरा, कौन सा उम्मीदवार मेलघाट में देखना चाहते हैं? कौन सा विधायक आपको पसंद है, वो बात बताइए, और क्यों पसंद है वो बताइए। विधायक हमको राजकुमार पटेल ही पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि काम बिल्कुल तत्पर करता हूँ। अच्छा, कौन सा काम किया उसने ऐसा? कुछ भी काम मान जे जो इमरजेंसी काम, दवा खाना करे हो कि कुछ भी काम, यानी कि गांव का सुरक्षा के बारे में कुछ भी। हमारे भारत देश की जो संस्कृति है, पुरानी संस्कृति हमें भारत देश के सिर्फ और सिर्फ मेलघाट क्षेत्र में देखने को मिलती है। मेलघाट में आज भी हमें यहाँ के जो लोग हैं वो पुरानी संस्कृति को जतन करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो लोग हैं वो आज भी अपनी पुरानी झुग्गियों में और झोपड़ियों में अपना पूरे परिवार के साथ गुजर बसर करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे ही मेलघाट के ग्रामीण क्षेत्र में हम मौजूद है, जहाँ पर खेत के किनारे यह परिवार की झोपड़ी है, जिसमें महिला, बुजुर्ग और बच्चों सहित ये पूरा परिवार अपना यहाँ पर रहता है। आइए हम जानेंगे कि इस विधानसभा चुनाव में उनका क्या बोलना है, उन्हें कैसा आमदार चाहिए और वो किसको अपना मतदान करेंगे। काका क्या बोलते हैं, ये बार किसको करेंगे मतदान? राजकुमार पटेल को। राजकुमार पटेल? हाँ। क्यों राजकुमार पटेल? अरे वो सब काम के लिए अपना अच्छा है, कभी भी। तो कौन सा काम? अरे आज खेती बाड़ी के भी काम होगा, अपने को स्पेशल मोड़ का पैसा नहीं मिलता, तो स्पेशल मोड़ का पैसा मैं नहीं मिलेगा तो मुझे बैंक वाला अपने को तरस देता, अब उनके पास में चली जाता तो बोलते तो अपने को पैसा मिल जाता। हाँ। और इसके अलावा क्या काम करता? हमारा तो मेला के भी काम करा उसने। कौन सा मेला? शंकर पाटिल जी हनुमान जी का मेला। उसमें क्या किया? अरे वो परमिशन नहीं देता थाना वाला, तो उनके पास में चली जाता तो बोल देता तो थाना वाला अपने को परमिशन देता। एक भी बात नहीं, हर बात के लिए वो राजकुमार पटेल अपने एरिया में होना। तो अगर आमदार बना तो वो भी उनको मदद करेगा? अरे नहीं, वो कोई बात सुनने वाला नहीं है, क्यों करके हम कई बार उनका देखा, हम आको टक के चले गया कपास बेचने को, तो नाका वाला अपना झीरी नाका वाला वो नहीं खोलता, फटाक नहीं खोलता। तो मैंने बोला कि भाई फटाक खोल दियो। नहीं इतना रात हो गया, 10 बजे रात हो गया, 11 बजे रात हो गया, काय को खोलेगा, चलो आप उसे हो जाए। लेकिन हम राजकुमार पटेल का नाम लेगा तो आप वो रास्ता खुला देते। राजकुमार पटेल सभी काम में आता? सभी काम में। राजकुमार पटेल कौन से चिन्ह से चुनाव लड़ रहे हैं? अभी तो पहले अभी तो बेट में आए बोलते, पहले को बासी, अभी बेट में आए, पहले चुनाव मिट्टी था। अच्छा, तो किसको मारेगा तू? हम तो बेट को मारेगा। पूरा परिवार सही था हमारा। चुन के आएगा राजकुमार? हाँ बिल्कुल चुन के आ जाता वो। और चुन के आने के बाद में अगर तुम्हारे को भूल गया तो? नहीं भूलता, हम कभी भी नहीं भूलता उसको। नहीं, राजकुमार भूल गया तुमको तो? हाँ, राजकुमार वाले भूल जा, लेकिन कि नहीं, राजकुमार का भूलता ही नहीं है, क्यों करके वो नहीं भाया तो हमारा काम करके बैठा रहता। अभी वो जो बीजेपी ने लाड़की बहन योजना लाया, फिर तुम उसका क्या है? नहीं, लाड़की बहन में कोई दम नहीं है, वो आ जाए ना, कल नहीं है। अच्छा, राजकुमार है? हाँ, राजकुमार है, समझो। राजकुमार से ज्यादा भरोसा है लाड़की बहन योजना पे? सभी भरोसा है। अरे मोदी सरकार अपने को गैस सालान दे दिया पहले, अब उसका दाम कितना बढ़ गया, अभी आज का तारीख में कितना दाम बढ़ गया उनका। अभी तो बोल रहे ना 3 गैस फ्री देंगे। अरे फ्री भी देंगे, कोई काम करने हमारे तक का भी अखेर तक का मैंने नहीं लिया, मोदी सरकार नहीं लिया। यानी मोदी सरकार से ज्यादा भरोसा राजकुमार सरकार पे? हाँ, राजकुमार पे ज्यादा भरोसा हमारा। तो हमें यहाँ पर साफ देखने को मिल रहा है, उनके खुद के शब्दों में उन्हें हमें बड़ी प्रतिक्रिया दी है कि देश की जो मोदी सरकार है, जो पूरे वर्ल्ड में जिसका डंका बज रहा है, उन्हें मोदी सरकार पे भरोसा नहीं है, लेकिन राजकुमार सरकार पे पूरा भरोसा है। आने वाले समय में वो राजकुमार पटेल की जो सरकार रहेंगी वो बैट पे ही अपना मुहर लगाएंगे। मेलघाट विधानसभा आदिवासी बहुल क्षेत्र है। हम इस वक्त विदर्भ न्यूज की पूरी टीम ठेठ मतदाताओं तक जा रहे हैं और उनकी जो विचार है आने वाले विधानसभा में वो कैसा मतदान करेंगे, कैसा चेहरा देखेंगे, इस बारे में उनसे हम
सीधी बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि इस बार आपका आमदार कौन। इस समय हम मेलघाट के एक रानीगांव सर्कल में मौजूद है, जहां पर हमें एक किसान दिख रहे हैं। आइए हम उनसे बात करेंगे कि इस बार आपको कैसा आमदार चाहिए। माँ जी, आपको कैसे आमदार चाहिए इस बार? आमदार कौन होना? आमदार को ही देगा क्या? कौन सा आमदार? नाम नाम तो मालूम नहीं है, अभी तो बता रहा तू, हम क्या मालूम। अच्छा, तुमको क्या लगता है कि ये बार आमदार कौन आना चाहिए? कैसा आमदार होना? काम करने वाला तो काम तो होना ही। होना ही ना। आपको क्या लगता है भैया? वो तो क्या अब आने पर मालूम पड़ेगा अपने को। कोई ऐसा एक अपने चेहरा चेहरे तो अपने को अंदाज ही नहीं मालूम, किसी का नाम आने पर नहीं, नाम नहीं मालूम, नहीं आने पर मालूम पड़ जाता अपने को। तो वोट किसको देंगे? वो अपने तो आप हाय वाले तो हाय जब किसको देंगे? खाली नाम अब तो नाम अपने को अब नहीं, वो अंदाज ही नहीं। इनका भी बोलना है कि हम किसे मतदान देंगे, अभी इनको ये पता नहीं है, इन्होंने तय नहीं किया है। आने वाले समय में ये अपनी समस्याओं को मद्देनजर अपना आमदार कौन है ऐसा तय करेंगे और मतदान करेंगे। सब काम कर रहे हैं, सड़क का काम कर रहा है, सब काम खोल रहा है। कुछ भी गड़बड़ होगा हम उसके पास जाएगा। कोई क्लास हो गया, कुछ हो गया, क्या चाहता, कोई मर गया कि एम्बुलेंस भेज देता, कोई डिलीवरी बॉय का ऐसे करता वो ना। जैसे डिलीवरी कोई हुआ तो गाड़ी नहीं पहुंचा, नागपुर गया एम्बुलेंस पहुंचाता, कोई मर गया कि आने नहीं देता, वो साथ दे देता। कौन देता सर? राजकुमार पटेल। तुमको कैसा लगता है? क्या काय में साथ देते हो? वो सब में सब वो काम देता, वो सब कोई मर गया वाला को भी उसको बोलेगा तो वही काम पे जाएगा, आएगा, फिर हम लोग को एम्बुलेंस ढूंढेगा, सब ढूंढेगा वो। बस साथ दिया। हाँ, बहुत जन का साथ दिया वो। हाँ ना। क्या लगता है ये बार आमदार कौन रहेगा मेलघाट का? हमारे कोर के हिसाब से आमदारी राजकुमार पटेल ही होगा। वोट देंगे तो हाँ, किसको देंगे? राजकुमार पटेल। किसको देंगे माँ जी वोट? राजकुमार पटेल को ही देंगे हम। और हाँ, बस। हाँ काका, आप भी मेलघाट विधानसभा से है, आपको कौन लगता है कैसा आमदार होना? आपको किस तरीके का आमदार चाहते तुम? अब राजकुमार पटेल दिखता भाई हमारा दुखी सुखी में दौड़ के आता, बाकी फिर बाद में वो आगे सरकार का दावेदार में दे देता। राजकुमार पटेल ने कौन सा काम किया ऐसा तुम्हारे नजर से ये क्षेत्र में अच्छा वाला? मंजे वो हर काम में उसको बुलाए तो आ जाता है, कहीं भी ध्यान नहीं चाहे तो वो हमारा मुंह तोड़े तो काम कुछ न कुछ कर देता है। फिर किसको वोट किसको करेगा इस बार का? अब उसको ही दे देगा। किसको? राजकुमार पटेल को। वो अभी इस वक्त राजकुमार पटेल बेट चुनाव चिन्ह से खड़ा है, तो तुम किसको वोट देगा फिर? बेट को दबा देगा। ये थे मजदूर वर्ग जो बार बार यही गवाही दे रहे हैं कि उनको मेलघाट में जो जमीनी लेवल पर काम करने वाला जो आमदार है वो राजकुमार पटेल है, उनको राजकुमार पटेल ही चाहिए। जबकि यहाँ पर और भी उम्मीदवार मेलघाट के विधानसभा में मैदान में नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ के दुख दर्द में शामिल होने वाला, एम्बुलेंस और दवाखानों तक पहुंचने वाला मेलघाट का विधायक राजकुमार पटेल है। इस तरीके की गवाही यहाँ पर इन मजदूर वर्ग के मतदाताओं ने दी है। मेलघाट विधानसभा क्षेत्र ये जो है, यहाँ पे आदिवासी बहुल क्षेत्र है और आदिवासी की जो संस्कृति होती है, इसमें जो पुराने बुजुर्ग लोग रहते हैं उनको पूरे परिवार की तरफ से महत्व दिया जाता है। जो घर का बुजुर्ग बोलता है वही पूरा घर करता है। यानी कि मतदान का भी जो विषय है, अगर मतदान में अगर बुजुर्ग ने बोला कि हमें इस पक्ष को वोट देना है या इस व्यक्ति को वोट देना है, तो पूरा परिवार उसको वोट देता है। ऐसे ही एक यहाँ के जो बुजुर्ग है, जो परिवार के मुखिया है, उनसे हम बात करेंगे। बाबा, क्या नाम है आपका? नानकराम। नानकराम जाटो दहीकर। नानकराम दहीकर।
किसको देगा वोट ये बार? आमदार कौन होना? अपन को राजकुमार आना कौन? राजकुमार राजकुमार पटेल। हाँ दूसरा नहीं चलेगा? नहीं दूसरे को देते भी नहीं राजकुमार पटेल क्यों? वो मेरा कोई काम में आ जाता है और बिगड़ जाते हो मिलता ही नहीं किसके तरफ जाएगा राजकुमार पटेल को कहाँ जाता मिलने? भंडार ने या तो उसका घर में भी चले जाता है घर में जाता? हाँ फिर झड़पी जलपी फिर वो मिलता वहाँ पे? हाँ मिलता क्या काम किया उसने? तुम्हारा क्या मदद किया अभी? मेरा मदद इतना है कि मेरा घेर कुल बनाया वो घेर कुल के दाम के लिए मैंने गाया था पैसे के लिए तो फिर उसने फिर हमारे को दिलाया बन गया घर? घर बन गया रहता उसमें तुम? हाँ अब रह रहा ना और क्या काम करता तुम्हारा वो? अभी मेरा काम उठा ही नहीं काम मेरा उठ जाएगा तो जाएंगे उसके पास में उसको भरोसा है? वो भरोसा है काम करेगा? काम करेगा दूसरा आमदार? अरे वो का अपने यहाँ वाला करे चलो वो और उसको भी पसंद नहीं फिर यहाँ का अपने आखी का उसको तो शुरू नहीं देखा मैंने कौन नहीं देगा? हाँ हाँ वो तो आमदार था ना 5 साल? हाँ हाँ और आमदार था तो उसके पास में जाता यही नहीं गया? बस फिर अपने लट्टू का पतलिया गुरु जी हाँ। हाँ राजकुमार पटेल को कब से जानता तू, पहचानता? मैंने वो खड़ा कि नहीं आमदार में उस दिन से मैंने पहचानता और मतदान उसको ही कर रहा? हाँ उसको ही कर रहा अभी तक कर रहा जब तक है जब तक करेगा? हाँ जब तक मेरा जाना है था तो उसको ही मैं करूँगा दूसरा नहीं? दूसरा कुछ भी करो मगर मैंने ये थे नानक राम भैया। इनका बोलना है कि चाहे जान चली जाए लेकिन मेलघाट विधानसभा में हम केवल और केवल राजकुमार पटेल को ही मतदान करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर विदर्भ न्यूज जहां अपने स्टूडियो से आप तक पहुंच रहा था, पल पल की खबरें आप तक पहुंचा रहा था, अब वही विदर्भ न्यूज की टीम सीधा मेलघाट के ग्रामीणों तक पहुंच रही है और जमीनी लेवल पर सर्वे करने के बाद अब हम जानेंगे मेलघाट के मतदाताओं से कि उनको किस तरीके का कैसा आमदार चाहिए। हम जानते हैं ये हमारे बीच एक मतदाता मौजूद है, हम उनसे जानेंगे कि आपको किस तरीके का कैसा आमदार चाहिए। हाँ हमें ऐसा आमदार चाहिए कि हमारा जो अड़ी अड़चन आधी रात में हमें साथ देने वाला आमदार चाहिए और तो वैसे आमदार एक राजकुमार पटेल है और हम उसी को वोटिंग करेंगे। राजकुमार पटेल ही क्यों काका? राजकुमार पटेल के अलावा और भी लोग खड़े हैं मैदान में, फिर क्यों राजकुमार पटेल क्यों? क्योंकि ये लोगों हमारे से बहुत दूर में है और ये नजीक है हमारे और हमारे आदिवासी लोगों का बात बहुत जल्दी सुन लेता और हमारे काम करते। तो हमने जाना एक ग्रामीण के मतदाता की दास्तान की, उनको मेलघाट में जो विधायक है वो राजकुमार पटेल ही चाहिए। अब यहाँ पर दूसरे हम मतदाता से जानते हैं कि वो किस तरीके के आमदार को मेलघाट में देखना चाहते हैं। आपको कैसा होना चाहिए काका आमदार? अपन को झेलपी का आमदार साहब अपन को मिलने कौन अपना धानी तालुका में उसको ही जानता है। कौन कौन है? राजकुमार पटेल उसको ही जानता है, बाकी दूसरे को नहीं जानता। वो अपना मेलघाट में वो ही पहले शुरू से अच्छा ही है, इतना बार है अपन पास, मदद करता, काम करता। हाँ आधी रात में वो साथ देने को ना साथ देता? हाँ साथ देता क्या राजकुमार पटेल? हम उसको अपन आशा करेगा, उससे दूसरे को देखा ही नहीं। हाल पता अपना मेलघाट में वही हमारा राजकुमार पटेल वही देखता है। तो हमने जाना कि मतदाताओं ने साफ शब्दों में कहा कि हमें राजकुमार पटेल ही दिखता है, राजकुमार पटेल ही हमारे कामों को पूरा करता है और वही हमारे नजदीक का आमदार है। तो अब हम इसके बाद पहुंचेंगे कुछ और ग्रामीणों तक, जो मेलघाट का आमदार किस तरीके का कौन सा होना चाहिए इस बात की हमें गवाही देंगे। क्या बोलते, कौन है आमदार ये बार? अब देखो मैं आपको उसका नॉलेज तो नहीं, अपन उसमें ज्यादा रहते भी नहीं। ये राजनीति का बहुत अपन खास जब अपने को इंसान समझ में आ जाता है उसी टाइम अपन यानी समय पे मतदान करेंगे बस। अच्छा, ये बार अच्छा उम्मीदवार चुन के लाएंगे। अपने को कामयाबी होना, बेकामयाब लाके में कोई फायदा नहीं है कि नहीं। ये शंकरपट की तैयारी में हमारे किसान भाई
जा रहे हैं शंकरपट की गाड़ी पर बैठे हुए हैं, तो हम इनसे जानते हैं कि उनको किस तरीके का मेलघाट में आमदार चाहिए। काका, हमारे मेलघाट में कांग्रेस पक्ष से डॉक्टर चिमोटे खड़े हुए हैं, उसके बाद में भाजपा से केवलराम काड़े और राजकुमार पटेल जो अपक्ष के रूप में खड़े हुए, तो तुमको कैसा आमदार चाहिए? किस तरीके का आमदार होना तुमको? कैसा आमदार होना? बोलो ना काका, बोलो। आपको तुमको जैसा भी आमदार, कौन सा आमदार चाहते, तुमको कौन सा आमदार पसंद है मेलघाट में? इधर तो राजकुमार है। अच्छा, राजकुमार पटेल क्यों अच्छा है? तो थोड़ा हमारे लिए अच्छा काम करते हो। अच्छा, क्या काम करा तुम्हारे लिए उसने? जैसे अपने को कभी अर्जेंट आ गया तो उसके पास जाकर तो कुछ न कुछ करते ही अपना। अच्छा, इसीलिए तुमको कुछ अनुभव आया उसका, राजकुमार पटेल का? तो ऐसा तो अपन जैसा ज्यादा घूमता नहीं, खेत में काम करता। अच्छा, लेकिन फिर भी वो अच्छी है। अच्छा। हाँ। तो इन्होंने कहा कि राजकुमार पटेल अच्छा ही है, वो लोगों के काम में आता है और लोगों की मदद करता है। तो इसके पीछे ये जो हमारे भैया है, भैया तुमको मेलघाट विधानसभा में जो आमदार है, तो किस तरीके का आमदार होना, कैसा आमदार होना, कौन सा आमदार तुम देखना चाहते मेलघाट में? जैसे अपने यहाँ पर केवलराम काड़े भी है, डॉक्टर चिमोटे भी है, रमेश तोटे भी है और राजकुमार पटेल भी है और भी कुछ अपदार शिंदे भी है। तो आप कैसा आमदार चाहते थे मेलघाट में? कौन सा चेहरा चाहते मेलघाट में? देखो, आप आमदार तो बहुत से है, लेकिन अपने यहाँ पे लोगों नाते ज्यादा राजकुमार है। इसलिए तो सबसे ज्यादा अच्छा, मेलघाट पे अभी अपने आप के कांग्रेस पक्ष का भी उम्मीदवार खड़े हुआ है, मालूम है ना? भाजपा का भी है और आमदार के अपने राजकुमार पटेल भी अपक्ष लड़ रहा हो और मन्ना दार सिंह भी है। मैं तुमसे डबल पूछ रहा हूँ कि और उम्मीदवार है जो मैदान में रहेंगे, लेकिन तुमको कौन सा आमदार पसंद है? तो उम्मीदवार तो बहुत है, लेकिन हमको जो पसंद है राजकुमार ही पसंद है। राजकुमार क्यों पसंद है? क्यों राजकुमार को पसंद करते हो तुम? जैसे कि हम कभी भी जाओ, कहीं पे भी जाओ तो काम करने के लिए तैयार है। जब भी जाओ, आधी रात को जाओ या दिन पे जाओ, ऐसी बात है। मैं गलत नहीं बोलता। हमारा को जो राजकुमार भैया ने सुविधा दिया, हमको राजकुमार ही होना, दूसरा नहीं होना। दूसरा है भी तो हमारा काम का नहीं है। कहाँ जाएंगे हम पारा तोड़ाना, कहाँ जाएंगे हम उसको ढूंढने के लिए? गरीब इंसान धारने का एक भैया हमारे ये ऐसा काम है तो आधी रात को कर सकता। अजी, ये राजकुमार भैया जो आमदार तुम बोल रहे राजकुमार भैया हमारा से 1 रुपया नहीं खाता वो। तो इसके पहले तुम्हारा कौन सा काम किया उसने? बहुत काम किया, बहुत कुछ किया उसने, हर काम किया। कई थाने का काम भी करा, कई ये सब। मेरा छोकरी है नारदू वाला कांड हो गया तो वो भी उसने मेरा छोकरी को मदद किया कि तेरे को घर होना तो घर दिलाएगा, इजाजत होना तो इजाजत दिलाएगा। हमको कुछ नहीं होना, हमारा पोरी के ऊपर वाला जो देगा वही हमारा को अच्छा है, ऐसा करके बोला बस। न्यूज़ की टीम लगातार रास्तों पर, खेतों में और ग्रामीणों तक पहुंच रही है। अब हम इस वक्त खड़े हुए नारदू इस मार्ग पर, जो सोतरदा से नारदू की ओर जाता है, उस पर से हमें कुछ लोग दिखाई दिए। हम उनसे बात करते हैं। भैया, इस वक्त आमदार का जो चुनाव है, इसके अंदर केवलराम काड़े है, डॉक्टर चिमोटे है, उसके बाद प्रभुदास दिलायकर भी है, मन्ना दार सिंह भी है, रमेश तोटे भी है और उनके अलावा अपक्ष के रूप में विधायक राजकुमार पटेल भी है। तो आपको किस तरीके का आमदार चाहिए, कौन सा आमदार चाहिए? अभी तो साहब हम तो बहुत दिन से जुड़ा हुआ है राजकुमार के साथ। उसके पास में कम से कम आदमी को कुछ भी नहीं आता, मगर उससे तो राजकुमार पटेल से क्यों, क्या कैसे जुड़े हैं तुम? वो उसके खेत में हम लोग काम करता है धरती में, तो अब हमारे कष्टकारी में वही है, हमको चाहिए कि नहीं। तो आमदार कौन चाहिए तुमको? आमदार कैसा होना तुमको? राजकुमार मतदाता है, 20 नवंबर को आपको भी वोट करना है, तो आप किसको वोट करना चाहेंगे? राजकुमार पटेल को। जैसे पास का है कि नहीं, अच्छा, दूर का नहीं है। जो पास का वाले तो कभी भी जा सकता, दूर का वाले से अपन का मिले नहीं जा सकता। इसका वजह से पास में, हाँ, वो उनका कौन ढूंढने को जाता वहाँ? कैसे भी अपना मेलघाट के इंसान को अपन साथ देंगे। प्रभुदास भैया, प्रभुदास जो है विधायक, वो भी पास में? नहीं, वो विधायक नहीं, जो राजकुमार पटेल का काम है, हाँ, जो उससे जम जाता अपना, उनका नहीं, प्रभुदास का। अच्छा, ये जो दूसरा जो विधायक के रूप में जो खड़े हुआ है, कांग्रेस से केवलराम काड़े, डॉक्टर हेमंत चिमोटे, कांग्रेस से हेमंत चिमोटे, भाजपा से केवलराम काड़े, तो ये लोग भी तो आप मेलघाट का है, तो आप फिर राजकुमार पटेल क्यों? अरे वो जैसे की बात सुन लेता ना भरे, बाकी लोग कोई एक बाजू का देते ना, हाँ, काम जैसा करवा देते ना,
हाँ इसको जैसे आप राजकुमार पटेल है।